आपका जो नया चैप्टर है उसका नाम क्या है? कंसोलिडेशन है। अब देखिए कंसोलिडेशन के अंदर क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डायल गेज लगा हुआ है, ये आपका क्या लगा हुआ है? डायल गेज लगा हुआ है, घड़ी टाइप का लगा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट मीटर लगा हुआ है। और यहाँ पे जो ये बीच में आप ये रिंग देख रहे हो, इस रिंग के अपन स्टोर करते हैं सॉइल सैंपल स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं? सॉइल सैंपल स्टोर करते हैं। और इधर की तरफ अपन यहाँ पे लोड सप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? लोड सप्लाई करते हैं। अब लोड के अप्लाई करने से क्या होता है कि सॉइल के अंदर से पानी बाहर निकलता है। सॉइल के अंदर से कौन बाहर निकलता है? पानी। वाटर का एक्सपल्शन होता है और वाटर के एक्सपल्शन होने की वजह से सॉइल के वॉल्यूम में कमी देखने को मिलती है। उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन बोलते हैं। आई थिंक हिंदी को इसमें बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। मतलब पार्टिकल का क्या होता है? पास पास आना, जिससे सॉइल की क्या होती है? आपकी ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है। कंप्रेसिबिलिटी आपका क्या होता है? एबिलिटी होता है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी होता है। या फिर ये एक सॉइल का प्रॉपर्टी होता है, या तो एबिलिटी या फिर सॉइल का क्या है? प्रॉपर्टी है। बाई वर्च्यू ऑफ विच, बाई वर्च्यू ऑफ विच, by virtue of which soil get compressed, soil get compressed। ठीक है, मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सॉइल का क्या होता है? कंप्रेशन होता है। क्या होता है? कंप्रेशन होता है। ठीक, अब सॉइल का कंप्रेशन किस किस की वजह से हो सकता है? उस पर लोड लगाने पे। ऐसे ही तो कंप्रेशन होगा नहीं ना। कंप्रेशन कब होगा? लोड लगाने पे होगा। तो मैं यहां पे एक 3 फेज सॉइल सैंपल का यूज करता हूं। 3 फेज सॉइल सैंपल बोले तो मैं यहां पर एक पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल का यूज करता हूं। इधर सॉलिड, इधर मेरा वाटर और ऊपर मेरा कौन है? एयर। कौन अवेलेबल है? एयर। अब मैं क्या करूंगा कि जब इस सॉइल सैंपल के ऊपर लोड अप्लाई करूंगा, सॉइल सैंपल के ऊपर क्या अप्लाई करूंगा? लोड अप्लाई करूंगा। तो लोड ऑफ एप्लीकेशन पे सबसे पहले जो यहां से एक्सपेल होगा, सबसे पहले जो यहां से बाहर निकलेगा वो कौन होगा? मेरा एयर। तो यहां पे देखो क्या फिनोमिना होने वाला है कि सबसे पहले जो हवा है वो कंप्रेस होगी। क्या होगी? कंप्रेस। उसके बाद में हवा क्या होगी? बाहर निकलेगी। तो एयर का सबसे पहले क्या होगा? कंप्रेशन। क्या होगा? एयर का कंप्रेशन होगा। और सेकेंड टर्म में जो एयर है उस एयर का क्या होगा? एक्सपल्शन होगा या फिर रिमूवल होगा। क्या होगा? रिमूवल होगा। ठीक, अब आपने जब लोड लगाया, एयर कंप्रेस हो गई, एयर बाहर निकल गया, तो एयर अब बचा ही नहीं। तो अब कौन बचा पीछे? सॉलिड और वाटर बचा। अब भी यदि आप लोड लगा रहे हो तो वाटर भी धीरे धीरे क्या होगा? वाटर भी धीरे धीरे क्या होगा? सॉइल में से बाहर निकलना चाहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस में आपका क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर होगा। क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर। या फिर अपन इसको बोल सकते हैं एक्सपल्सन ऑफ वाटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्त? एक्सपल्सन ऑफ वाटर बोल सकते हैं। एक्सपल्सन ऑफ वाटर का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? कंसोलिडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी एक आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन कंसोलिडेशन आपका क्या? प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि यदि मान लो इसमें से वाटर भी बाहर निकल जाए तो पीछे आपके पास में क्या बचेगा? सॉलिड बचेगा। अब सॉलिड का तो कंप्रेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के पास में क्या होती है? प्लास्टिसिटी होती है। उस प्लास्टिसिटी की वजह से इन पार्टिकल्स का क्या होता है? रीएडजस्टमेंट होता है। क्या होता है? रीएडजस्टमेंट होता है। और इस रीएडजस्टमेंट होने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंसोलिडेशन बोलते हैं। इसी को अपन बोलते हैं 2 डिग्री कंसोलिडेशन। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री कंसोलिडेशन बोलते हैं। जो आपका एक्सपल्सन ऑफ वाटर की वजह से वॉल्यूम चेंज आता है उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंसोलिडेशन। इसी का दूसरा नाम होता है 1 डिग्री कंसोलिडेशन।
क्या नाम होता है? 1 डिग्री कंसोलिडेशन होता है। तो आप कंप्लीट नेचर में देख रहे होंगे कि सबसे पहले एयर कंप्रेस होगी, बाहर निकलेगी, फिर पानी बाहर निकलेगा, फिर सॉलिड्स का क्या होगा? रीएडजस्टमेंट होगा। और कंप्रेशन और रिमूवल ऑफ एयर है, एक्सपल्शन ऑफ एयर है, इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्शन बोलते हैं। इसी को अपन कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्शन बोलते हैं। तो आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा कि कॉम्पैक्शन क्या होता है, कंसोलिडेशन क्या होता है और आपका सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या होता है। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को अपन फर्दर फेज डायग्राम की वजह से थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर 3 फेज डायग्राम बनाता हूं। फेज डायग्राम नंबर 1, फेज डायग्राम नंबर 2 एंड फेज डायग्राम नंबर 3। एक और बना लेता हूं फेज डायग्राम नंबर 4। क्या बना लेता हूं? 4 बना लेता हूं। ठीक है, ये मैंने 4 यहां पे फेज डायग्राम्स बना लिए। अब इन चारों से देखना अपन क्या समझने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या होने वाला है। सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास में कोई एक पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल था। ठीक है, उस पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल के अंदर कुछ अमाउंट का सॉलिड प्रेजेंट है और मेरे पास में कुछ अमाउंट का वाटर प्रेजेंट है और कुछ अमाउंट का क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। यहां पे मेरे प्रेजेंट है कौन? सॉलिड। सेकंड मेरे पास में कौन प्रेजेंट है? वाटर। और फिर मेरे पास में कौन प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एयर। तो ये मेरा जो सॉइल सैंपल हो गया, ये सॉइल सैंपल कैसा हो गया? पार्शियली सैचुरेटेड सैंपल। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया, ये जो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल था इसके ऊपर लोड का एप्लीकेशन किया। ठीक है, लोड का एप्लीकेशन करने की वजह से यहां से एयर क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो एयर रिमूव हो गया तो बताओ पीछे कौन बचा है? वाटर। और उसी के साथ मेरा कौन बच गया? सॉलिड बच गया। कौन बच गया? सॉलिड। ठीक, अब इस फर्स्ट कंडीशन से यदि सॉइल आपकी सेकंड कंडीशन में चली जाए तो ऐसी सॉइल को बोलते हैं कॉम्पैक्टेड सॉइल। क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्टेड सॉइल बोलते हैं। ठीक, अब आप मुझे बताइए क्या इस कॉम्पैक्टेड सॉइल के अंदर एयर का अमाउंट प्रेजेंट है? तो आप बोलोगे साहब प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब जितने भी वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स में कौन प्रेजेंट है? वाटर। तो इस सॉइल का जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपके पास में कितना हो गया? 1 हो गया। डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपके पास में कितना हो गया दोस्त? 1 हो गया। ठीक है, तो आपके पास में जब कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन प्रोसेस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या रहेगा? 1 रहेगा। अभी भी आप क्या कर रहे हो? इस सॉइल के ऊपर लोड को अप्लाई कर रहे हो। लोड को क्या कर रहे हो? अप्लाई कर रहे हो। लोड को अप्लाई करोगे, वाटर भी क्या चला जाएगा? बाहर। तो पीछे आपके पास में क्या बचेगा? सॉलिड बचेगा। पीछे आपके पास में क्या बचेगा? सॉलिड। ठीक है, लेकिन अभी भी आप इन सॉलिड्स पे क्या अप्लाई कर रहे हो? लोड अप्लाई कर रहे हो। अब सॉलिड आपके कंप्रेस तो हो नहीं सकते हैं, ना ही सॉलिड वहां से रिमूव हो सकते हैं। तो सॉलिड्स क्या करते हैं? ड्यू टू सेल्फ प्लास्टिसिटी अपने वॉल्यूम को थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं। अपने वॉल्यूम को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? डिक्रीज कर लेते हैं। और ये जो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, इसी डिक्रीमेंट को अपन मेजर करते हैं किसकी फॉर्म में? सेकेंडरी कंसोलिडेशन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में मेजर करते हैं? 2 डिग्री कंसोलिडेशन की फॉर्म में मेजर कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो मुझे ये फाइनल सॉइल सैंपल मिलता है इसको अपन बोलते हैं हाईली कॉम्पैक्टेड या फिर हाईली कंसोलिडेटेड सॉइल सैंपल। क्या बोलते हैं? हाईली कंसोलिडेटेड सॉइल सैंपल बोलते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर डील किया जाता है? कंप्रेसिबिलिटी के अंदर। और इसके अंदर प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले कॉम्पैक्शन, फिर आपका 1 डिग्री कंसोलिडेशन, और उसके बाद में सेकंड आपका कौन सा होता है? 2 डिग्री कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, अब इनकी देखो प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टी ये रहती है कि जो आपका ये कॉम्पैक्शन है ना, ये कॉम्पैक्शन है, ये कॉम्पैक्शन आपका नेचुरल प्रोसेस नहीं है।
नेचुरल प्रोसेस नहीं है। इस कॉम्पैक्शन के अंदर आपको सॉइल मास के ऊपर इंपैक्ट लोडिंग अप्लाई करनी पड़ती है। इंपैक्ट लोडिंग या फिर वाइब्रेशंस आपको अप्लाई करने पड़ता है या फिर प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करते हो एयर वहां से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। और ये जो प्रोसेस होता है ये आपका इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। कैसा होता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि ये आपका प्रोसेस टाइम टेकिंग नहीं होगा, आपका टाइम टेकिंग नहीं होगा। और इसके अंदर जो लोड है ना, वो लोड जनरली इंपैक्ट नेचर का होता है। ठीक, लेकिन जब अपन बात करते हैं 1 डिग्री कंसोलिडेशन की बात करते हैं या 2 डिग्री कंसोलिडेशन की बात करते हैं, तो ये दोनों आपके टाइम डिपेंडेंट होते हैं। कैसे होता है, टाइम डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट। और इनके अंदर जो लोड रहता है उस लोड का अमाउंट जनरली क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट। या फिर इनमें जो लोड का इंक्रीमेंट होता है वो ग्रेजुअल एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग होती है। लोड आपका धीरे धीरे इंक्रीज होता है, एक साथ इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, दूसरा, कॉम्पैक्शन के अंदर आपकी जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, पार्शियली सैचुरेटेड। लेकिन जिस समय आपका कंसोलिडेशन होता है, उस कंसोलिडेशन में जो आपकी सॉइल होती है वो कैसी होती है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होती है। कैसी सॉइल होती है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होती है। और जितना ये वॉल्यूम में आपको डिक्रीमेंट देखने को मिला है 1 डिग्री कंसोलिडेशन के अंदर, इस 1 डिग्री कंसोलिडेशन के अंदर जो आपका वॉल्यूम चेंज आएगा, इस वॉल्यूम चेंज को लेबोरेटरी के अंदर आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको नाम होता है ओडोमीटर, या फिर इसी को अपन बोलते हैं कंसोलिडोमीटर। इस कंसोलिडोमीटर से क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। क्या किया जाता है, मेजर। और यहां से जो अपने को सेटलमेंट मिलता है उसी को बोलते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। और रीएडजस्टमेंट से जो सेटलमेंट मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट मिलते हैं। ठीक है, अब किसी भी सॉइल के अंदर प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट होगा, ये कितने समय के बाद हो पाएगा या उसकी रेट क्या रहेगी, वो कितना टाइम लेगा, उसका अमाउंट कितना आएगा, ये सब मेनली डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल पे। किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। ठीक है, और सेकेंडरी जो आपका कंसोलिडेशन है ये भी मेनली किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। दूसरा ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड लोडिंग। जो आप लोड अप्लाई कर रहे हो वो कितनी रेट से अप्लाई कर रहे हो, उस पर भी आपका ये कंसोलिडेशन क्या करता है, डिपेंड करता है। टाइप ऑफ सॉइल की बात करें तो आपकी जो सॉइल है वो कोर्स ग्रेन सॉइल है या फिर आपकी जो सॉइल है वो कैसी सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल है। क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर जो आपके पास में वॉइड्स अवेलेबल रहेंगे उन वॉइड्स की प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेगी। और फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर जो मेरे पास में वॉइड्स अवेलेबल रहेंगे उनकी प्रॉपर्टी मेरे को क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। तो अभी जो अपन चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर के अंदर अपन 1 डिग्री कंसोलिडेशन और 2 डिग्री कंसोलिडेशन को क्या करने वाले हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। कॉम्पैक्शन को अपन प्रीवियस के अंदर एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो देखिए कंप्रेसिबिलिटी में क्या लिखा, कंप्रेसिबिलिटी of soil is defined as gradual decrease in volume of soil on application of load on soil mass under consideration। किसी भी soil mass के अंदर आप soil mass के ऊपर आप लोड का एप्लीकेशन करोगे तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, धीरे धीरे वॉल्यूम में कमी देखने को मिलेगी। धीरे धीरे वॉल्यूम में क्या देखने को मिलेगी, कमी। और उसी को अपन क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब जब सॉइल आपकी कंप्रेस हो रही होगी तो उसके अंदर वॉल्यूम चेंज किस किस से देखने को मिलेगा, तो यहां पे लिखा है देखो, द वॉल्यूम चेंज मे बी ड्यू टू नंबर 1 आपके पास में क्या है, एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर। एक्सपल्शन का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। एक्सपल्शन का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना होता है। ठीक है, एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर जो होता है उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन। अब पानी बाहर, एयर बाहर चली गई तो पीछे कौन बचा, वाटर। फिर क्या होगा, एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर। और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं 1 डिग्री कंसोलिडेशन। 1 डिग्री कंसोलिडेशन, इसी को अपन बोल देते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन। क्या बोल देते हैं, प्राइमरी कंसोलिडेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट,
प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड, जो आपके पास में सॉइल सॉलिड है उनका प्लास्टिकली क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा या फिर रीएडजस्टमेंट हो जाएगा। इसी को अपन बोलते हैं 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी कंसोलिडेशन बोलते हैं। ठीक है, इधर हमने क्या लिख रखा है, ये लिखा है सॉलिड, क्या लिखा है सॉलिड, यहां पे लिखा है वाटर, और ऊपर वाले पोर्शन में अपन ने क्या लिख रखा है, एयर लिख रखा है। क्या लिख रखा है, एयर। अब इसके ऊपर जब आप लोड अप्लाई करोगे ना, तो लोड अप्लाई करने पे आपको ये वॉल्यूम में क्या देखने को मिलेगा, रिडक्शन। तो यहां पे क्या लिखा है, रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ द एयर, और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में मान लीजिए आपके पास में एक फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल है। फुल्ली सैचुरेटेड का मतलब उसके अंदर एक तो सॉलिड अवेलेबल है और दूसरा मेरे पास में कौन सा कंपोनेंट अवेलेबल है, वाटर। और यदि उसके अंदर से वाटर के बाहर जाने के कारण आपको दिख रहा है रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, यहां पे लिखा है रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या लिखा है, रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। और जो ये रिडक्शन आ रहा है इसी को अपन क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कंसोलिडेशन। तो कॉम्पैक्शन में और कंसोलिडेशन में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको दोनों डायग्राम से क्लियरली यहां पर सीन हो पा रहा होगा। उसके बाद में अपन ने क्या किया कि जो कंप्रेसिबिलिटी है उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसके बारे में देखो अपन ने बात की है। तो ध्यान से देखिएगा, जो कंप्रेसिबिलिटी है वो 2 तरीके से हो सकती है, या तो कॉम्पैक्शन प्रोसेस से हो सकती है या फिर किससे हो सकती है, कंसोलिडेशन प्रोसेस से हो सकती है। ठीक है, अब कॉम्पैक्शन प्रोसेस के अंदर माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, ड्यू टू कंप्रेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर, जो पोर के अंदर एयर प्रेजेंट है या तो उसका क्या हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, या फिर उसका क्या हो सकता है, एक्सपल्शन हो सकता है। और दूसरा मेरे पास में जो प्रोसेस हो सकता है उस प्रोसेस का नाम क्या है दोस्त, कंसोलिडेशन प्रोसेस है। अब कंसोलिडेशन आपका 2 तरीके का, एक तो आपका प्राइमरी कंसोलिडेशन, इसी प्राइमरी कंसोलिडेशन को अपन क्या बोल देते हैं, 1 डिग्री कंसोलिडेशन। ठीक है, अब प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या होता है, ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर, जब वाटर बाहर निकलेगा उसकी वजह से। नेक्स्ट आपका आता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, 2 डिग्री कंसोलिडेशन। और ये क्यों होता है, ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ द सॉइल मॉलिक्यूल्स। सॉइल मॉलिक्यूल्स का जब प्लास्टिकली रीएडजस्टमेंट होगा तब आपका जो सॉइल होगा, सॉइल के अंदर जो प्रोसेस होगा उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंसोलिडेशन बोलते हैं। अब देखो, जनरली जो मेरे पास में सॉइल के अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कंपोनेंट मेरे पास में 3 होते हैं, एक तो एयर, एक वाटर, एक सॉलिड। वो एयर को तो अपन कंप्रेसिबल मानते हैं, लेकिन जो मेरे पास में वाटर और सॉलिड्स अवेलेबल है उनको अपन इनकंप्रेसिबल मान के चलते हैं, मतलब वो कंप्रेस नहीं हो सकता है। यदि आप उन पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो वहां से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन कंप्रेस तो नहीं होंगे। तो मैंने क्या लिखा, वाटर एंड सॉइल मॉलिक्यूल्स। सॉइल मॉलिक्यूल्स का मतलब ये किसकी बात कर रहा है, सॉलिड्स की बात कर रहा है। आर कंसिडर टू बी इनकंप्रेसिबल। कैसा कंसिडर किया जाता है, इनकंप्रेसिबल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, हैंस कंप्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉलिड इज नेग्लेक्टेड। इसलिए जो आपका वाटर का और सॉइल सॉलिड का जो कंप्रेशन आएगा उसको क्या कर देंगे अपन, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन के बीच में आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्या है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो एक तरफ अपन ने क्या लिख दिया, कॉम्पैक्शन, दूसरी तरफ अपन ने क्या लिख दिया, कंसोलिडेशन। अब देखो दोनों के अंदर हो क्या रहा है, दोनों के अंदर वॉल्यूम में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन जो कमी देखने को मिल रही है वो डिफरेंट नेचर ऑफ लोडिंग में देखने को मिल रही है और डिफरेंट टाइम के अंदर देखने को मिल रही है, इसलिए दोनों के अंदर क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो पहला डिफरेंस क्या है, देखो कॉम्पैक्शन आपका होता है वॉल्यूम रिडक्शन इज ड्यू टू रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड एट द गिवन वाटर कंटेंट, किसी एक गिवन वाटर कंटेंट पे। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि वाटर कंटेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किसी एक पर्टिकुलर गिवन वाटर कंटेंट पे आपको जो वॉल्यूम ऑफ एयर के अंदर, आपको जो वॉल्यूम ऑफ एयर के अंदर कमी देखने को मिलती है, उस प्रोसेस को उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, प्रोसेस को अपन बोलते हैं कॉम्पैक्शन बोलते हैं।
ठीक है। उसके बाद में इधर कंसोलिडेशन में देखो, वॉल्यूम रिडक्शन इज ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर फ्रॉम एयर वॉइड्स, ठीक है। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं, जो आपके पास में वॉइड्स अवेलेबल है ना सॉइल के, उन वॉइड्स के अंदर से जो पोर वाटर जा रहा है, ठीक है, पोर वाटर जा रहा है, उस पोर वाटर का जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन बोलते हैं, ठीक है। सॉइल इज जनरली अनसैचुरेटेड, या फिर बोल सकता हूं पार्शियली सैचुरेटेड, क्योंकि जब आपकी सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड होगी तभी तो अपन क्या कर सकते हैं, वहां से एयर को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जिस समय आपका कंसोलिडेशन होगा उस समय अपन सॉइल को कैसा मान के चलेंगे, कंप्लीटली सैचुरेटेड, मतलब सारी की सारी एयर है वो क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। ओनली सॉइल के अंदर कौन अवेलेबल है, सॉलिड अवेलेबल है और वाटर अवेलेबल है मेरे पास में। तीसरा जो डिफरेंस है वो क्या है, इट इज इंस्टेंटेनियस फिनोमिना। जो आपका कॉम्पैक्शन है वो एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होगा, मतलब टाइम टेकिंग नहीं होगा। लेकिन जो कंसोलिडेशन है वो क्या होता है, इट इज टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना। कहने का मतलब यह है कि जो कंसोलिडेशन सेटलमेंट की वैल्यू है वो टाइम बढ़ने के साथ साथ में क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। क्या होती रहेगी, इंक्रीज। अब देखो जो कॉम्पैक्शन है इसके अंदर अपन डायनेमिक लोडिंग लाइक रोलर, टेम्पर, etc आर यूज। इसके अंदर जो अपन लोडिंग अप्लाई करते हैं कॉम्पैक्शन के अंदर, कौन सी लोडिंग होती है, डायनेमिक लोडिंग। और वो लोडिंग किससे अप्लाई की जाती है, या तो आप टेम्परिंग रोड से कर सकते हो, या फिर आप रैमर से कर सकते हो, या फिर आप वाइब्रेटर से कर सकते हो, या फिर आप रोलर से कर सकते हो। लेकिन जो कंसोलिडेशन के अंदर लोडिंग अप्लाई की जाती है वो लोडिंग कौन सी होती है, स्टैटिक लोडिंग होती है। क्या होती है, स्टैटिक लोडिंग रहती है।